Education Point, and today we will discuss 10th class first flight book second lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This lesson is an excerpt. Excerpt mean part है उनकी autobiography Long Walk to Freedom. And the background of this story क्या है ये देख लेते हैं. South Africa remains under the British rule for more than 3 centuries. Means South Africa ब्रिटिश रूल के अंडर रहा था लगभग 300 सालों से भी ज़्यादा. अब क्या होता है, सिंस 1948 वाइट रूलर्स ने एक पॉलिसी ऑफ अपार्थेड अप्लाई की. अपार्थेड होता है रंग भेद, रंग भेद की पॉलिसी वहाँ पर लागू कर दी. इसके अंदर क्या था कि स्किन के या कलर के आधार पर ह्यूमन बींग्स के साथ ट्रीटमेंट करना. मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी वाइट एंड नॉन वाइट पीपल वर केप्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. उनको एक दूसरे से अलग रखा गया. वाइट मीन्स गोरे लोग और नॉन वाइट मीन काले लोग हैं. यहाँ पर एक दूसरे से अलग रखा जाता था और उनका एजुकेशन सिस्टम भी एक दूसरे से अलग होता था, भिन्न होता था. मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उनको वैसी प्रोवाइड नहीं होती थी जैसी वाइट स्किन्ड पीपल को मिलती थी. ऐसे ही सोशल रिफॉर्म्स भी उनके उतने अच्छे नहीं थे जितने वाइट स्किन पीपल के थे. मीन्स ब्लैक पीपल्स जो है टोटली एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे वाइट पीपल्स के द्वारा. अब क्या होता है कि ब्लैक पीपल्स ने इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का स्ट्रोंगली अपोज किया. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वही है जातिगत भेदभाव और रंग भेदभाव दोनों ही है यहाँ पर. और उनके इस अपोजिशन की वजह से आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, एक लंबे संघर्ष के बाद साउथ अफ्रीका को लिबरल घोषित किया गया. कब? 10 मई 1994 को, यानी कि 10 मई 1994 को वो लिबरल हो गया, आज़ाद हो गया. और अब जो है दैट्स वाई अ ग्रेट फंक्शन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द ओकेजन. और ओकेजन क्या है? वो विक्ट्री है जो उन्होंने अचीव की है. और इसी की खुशी में एक फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन हुआ और उसके अंदर नेल्सन मंडेला जो कि फ्रीडम फाइटर रहे हैं साउथ अफ्रीका के, उनको एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया. और इस फंक्शन में नेल्सन मंडेला ने अपने कुछ हिस्टोरिक मोमेंट्स को रिवाइव किया और साउथ अफ्रीका के बेटर फ्यूचर की लिए स्वर्न इन करते हैं. मीन्स शपथ ग्रहण करते हैं. सो लेसन में अब तक ये इससे आगे की बातें बताई गई हैं कि कैसे नेल्सन मंडेला ने क्या क्या स्ट्रगल किए हैं और उन्होंने उन स्ट्रगल से कैसे इंस्पिरेशन ली है और कैसे देश को आज़ाद करवाया है और उन्हें आज़ाद करवाने में कितना समय लग गया. हालांकि लेसन जो है अपना हिस्ट्री के पार्ट से लिया गया है, तो यहाँ पर बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं जो आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे. सो इस वीडियो को आप केयरफुली लिसन करना. मैं उन वर्ड्स को यूज करूँगी ताकि आपको वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए और आपकी मेमोरी में एवर लास्ट रहे. सो प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड देन अप्लाई ऑल दीज वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस. सो लेट्स प्रोसीड इन द लेसन. 10th May dawned bright and clear. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि 10 मई की सुबह, डांड मीन सुबह है, ब्राइट और थी और क्लियर थी, क्योंकि फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बीसीज्ड बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन. वो बताते हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से घिरा हुआ था डिग्नेटरीज से और वर्ल्ड लीडर से. मीन्स अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्तियों से और विश्व नेताओं से, क्योंकि वो इनॉग्रेशन से पहले अपना रिस्पेक्ट पे करने के लिए आ रहे थे. The inauguration would be the largest gathering ever of the international leader on South African soil. इसके बाद वो बताते हैं कि जो इनॉग्रेशन होना है वो अब तक की साउथ अफ्रीका की धरती पर सबसे बड़ी गैदरिंग होगा. किसका? इंटरनेशनल लीडर्स का. मीन्स यहाँ पर पहली बार इंटरनेशनल लीडर्स इतनी संख्या में इकट्ठे होंगे. इसके बाद वो कहते हैं कि यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में है, वहाँ के एम्पी थिएटर में इनॉग्रेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया. और इसके बाद वो कहते हैं क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वाइट सुपरमेसी का वहाँ पर राज था और अब जो है इन सब का वहाँ पर इकट्ठा होना उन्हें एक रेनबो के साइड जैसा नज़र आता है. यहाँ पर इन सब का मतलब है कि जो अलग अलग नेशन से आए हुए लोग हैं और साउथ अफ्रीका में वो इकट्ठे हुए हैं, उनकी गैदरिंग की कंपैरिजन उन्होंने एक रेनबो से की है. मीन्स वो कलरफुल और काफ़ी सुखद नज़र आ रहे हैं उनके. और ओकेजन है साउथ अफ्रीका की डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशन का.
अब वो कहते हैं कि उस दिन मैं अपनी डॉटर जेनानी के साथ गया था और उस दिन सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने एज ए सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली। उसके बाद थाबो mbeki ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली और आफ्टर दैट मेरा टर्न आता है और मैंने जो है प्लेस्ड किया टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। मीन्स गणतंत्र और इसके लोगों की अच्छाई के लिए, वेलबींग के लिए अपने आप को डिवोट करने की शपथ ली मैंने और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखने और उसकी आज्ञा के पालन करने को के लिए भी प्लेस्ड किया। उसके बाद वो कहते हैं कि वो जो असेंबल्ड गेस्ट थे उनके की तरफ देखते हुए मैंने कहा, यहाँ पर उनकी स्पीच की शुरुआत होती है। वो अपनी स्पीच कैसे उन्होंने कहा ये हम देखते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। वो कहते हैं कि आज हम सब अपनी प्रेजेंस के माध्यम से इस न्यू बॉर्न लिबर्टी को क्या कर रहे हैं, सम्मान और होप दोनों ही कन्फर कर रहे हैं। मीन्स वहाँ पर जितने भी लीडर्स गैदर हुए थे उनको कहते हैं कि आप सबकी प्रेजेंस हमें कैसा फील करवा रही है, सम्मान जैसा और एक नई आशा फील करवा रही है। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। कहते हैं कि लंबे समय के असाधारण मानवीय विपत्तियों को सहन करने के बाद आज जिस सोसाइटी का यहाँ पर स्थापना की जा रही है वो ऐसी होनी चाहिए कि आगे आने वाली पूरी ह्यूमैनिटी को उसके ऊपर प्राउड हो, यानी गर्व महसूस हो, ऐसी वो उम्मीद करते हैं। इसके बाद वो कहते हैं वी हु वर आउटलास्ट नॉट सो लॉन्ग अगो। अब वो अपने बारे में बता रहे हैं कि हम जैसे लोग, यानी वो ब्लैक पीपल्स हैं जिन्हें अब तक आउटलास्ट माना गया था, मीन्स मुजरिम माना जाता था, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोल। ओन सोल मीन अपनी ही खुद की ही धरती के ऊपर आज हमें ये रेयर प्रिविलेज प्राप्त हुआ है। रेयर मीन दुर्लभ विशेष अधिकार मिला है कि इन सभी नेशंस का अपनी धरती पर क्या करें, होस्ट करें, मीन्स मेज़बानी करें। इसके साथ ही वो सभी आए हुए इंटरनेशनल गेस्ट को थैंक करते हैं और कहते हैं कि आपका यहाँ पर आना और हम सबके साथ इस तरीके से बैठना एक क्या है, आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। उन सबको धन्यवाद देने के बाद वो कहते हैं कि ये एक हम सबकी साझी जीत है और वो जीत किसके लिए है, पीस के लिए है, ह्यूमन डिग्निटी के लिए है और जस्टिस के लिए है। मीन्स वो अपने जीत के लिए सभी को क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और कहते हैं कि आप सबके सहयोग के बिना ये सब नहीं हो पाता। इसके बाद ही वो कहते हैं वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, कि आज आखिर में हमने अपना पॉलिटिकल इमेंसिपेशन अचीव कर लिया है। मीन्स राजनीतिक रूप से हम फ्री हो गए हैं वाइट स्किन पीपल से। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल्स फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। और कहते हैं आज हम सब प्लेज करते हैं, मीन्स शपथ लेते हैं कि हम अपने देश के लोगों को गरीबी से, डेप्रिवेशन से, सफरिंग से, जेंडर यानी कि लिंग भेद से और जो दूसरे भेदभाव इनके साथ लंबे समय से चले आ रहे थे उनसे क्या करेंगे, मुक्ति दिलवाएंगे, लिबरेट करेंगे। बात कहते हैं नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि इस ब्यूटीफुल लैंड पर अब आगे से कभी भी किसी के द्वारा इस तरह का ऑपरेशन एक्सपीरियंस नहीं किया जाएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, कि कहते हैं हमने ये जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट की है इसका सन कभी भी सेट नहीं होगा। मीन्स हमने ये जो इतने संघर्ष के बाद लिबरेशन को अचीव किया है अब हम इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। अब वो आगे कहते हैं लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, आओ हम स्वतंत्रता का रेन करें, शासन करें, भगवान दक्षिण अफ्रीका को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। इसके बाद उनकी स्पीच ख़त्म हो जाती है और आगे वो कहते हैं कि इसके बाद जब हम वहाँ सब बैठे हुए थे तो साउथ अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर, ट्रूप कैरियर्स एक परफेक्ट फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से रोरिंग करते हुए निकल जाते हैं। मीन्स ये सारी चीज़ें वो जो आए हुए थे लोग उनको सम्मान देने के लिए ये सारी क्रिएशंस की गई थी।
अब वो आगे बताते हैं कि ये केवल एक डिस्प्ले नहीं था कि साउथ अफ्रीका की मिलिट्री फोर्स कितनी शक्तिशाली है, बट ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था उस मिलिट्री का अपनी डेमोक्रेसी के प्रति लॉयल्टी का। मीन्स जो नई सरकार बनी है, जो अभी अभी फ्री है और फेयरली इलेक्टेड की गई है, उसके प्रति वो अपनी ईमानदारी की शपथ ले रहे थे, उसका प्रदर्शन कर रहे थे कि हम नई सरकार के प्रति लॉयल रहेंगे। अब वो कहते हैं कि जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, जिनके छाती के ऊपर रिबन और मेडल बेडेक्ट थे, सजे हुए थे, उन्होंने अभी अभी मुझे सैल्यूट किया और उन्होंने भी अपनी ईमानदारी के प्रति मुझ यानी मेरे प्रति ईमानदार रहने की शपथ ली। अब वो थोड़ा पीछे सोचते हैं कि अगर मैं उनके सामने कुछ साल पहले आता तो वो मुझे सैल्यूट नहीं करते बल्कि मुझे अरेस्ट कर रहे होते, बट आज मैं प्रेसिडेंट हूँ इसलिए वो मेरे सामने अपनी लॉयल्टी की शपथ ले रहे हैं और सैल्यूट कर रहे हैं। मंडेला कहते हैं कि कैसे इम्पाला जेट्स वहाँ से निकले, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्डन कलर के कलर्स को छोड़ते हुए और साउथ अफ्रीका के फ्लैग को फॉर्म करते हुए। तो ये सारी चीज़ें उनको काफ़ी इमोशनली भी अच्छा फील करवाती हैं और वो काफ़ी अट्रैक्ट फील करते हैं। और वो कहते हैं कि वो जो दिन था वो मेरे लिए एक सिम्बोलाइज्ड डे बन गया था, क्योंकि उस दिन उस धरती पर वहाँ पर 2 नेशनल एंथम्स को प्ले किया गया था। फर्स्ट नेशनल एंथम जो है वाइट लोगों के लिए था, दूसरा ब्लैक लोगों के लिए था, बट आज वो दोनों मिल करके एक दूसरे का नेशनल एंथम प्ले कर रहे थे। हालांकि दोनों ही उन लिरिक्स को नहीं जानते थे और ना ही उन वर्ड्स को वो प्रॉपरली बोल पा रहे थे, बिकॉज अब तक वो एक दूसरे से घृणा करते थे, एक दूसरे के एंथम से घृणा करते थे, तो वो उन्हें बाई हार्ट याद नहीं था, बट उन्हें उम्मीद है कि जल्दी ही वो सब उन्हें याद हो जाएगा। इसके साथ वो आगे बताते हैं कि इनॉग्रेशन वाले दिन मैं थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड हो गया था और मुझे पास्ट की जो हिस्ट्री की कुछ बातें थी वो याद आनी शुरू हो जाती हैं। और वो याद करते हैं कि कैसे 20th सेंचुरी की जो फर्स्ट डिकेड थी वो सिचुएशन क्या थी, एंग्लो बोयर जो वार हुआ था तब क्या सिचुएशन थी, और जब मेरा जन्म हुआ था उससे पहले यहाँ मेरे देश के लोगों के प्रति कैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा था। उसके बाद उन्हें याद आता है कि कैसे वाइट स्किन पीपल और ब्लैक स्किन पीपल्स के बीच में एक रेशियल डोमिनेशन सिस्टम का इरेक्शन हुआ, मीन्स वो स्थापित किया गया। ये 1948 से अप्लाई किया था वाइट स्किन पीपल ने ब्लैक स्किन पीपल से, और तभी से उन्हें एजुकेशन, मेडिकल, दूसरे सोशल रिफॉर्म से इन सब से दूर रखा गया था। उसके बाद वो कहते हैं कि इसी सिस्टम ने, अब तक तो उससे पहले सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक था, बट इस सिस्टम ने क्या किया, इन ह्यूमन सोसाइटी का निर्माण किया, मीन्स बहुत ही अमानवीय समाज का निर्माण किया। और वहाँ से वाइट स्किन पीपल्स ने इतने सारे टॉर्चर्स किए थे उन लोगों के ऊपर कि वो बहुत परेशान हो गए थे। और अब वो याद कर रहे हैं कि ये जो 20th सेंचुरी का जो लास्ट डिकेड है, लास्ट डिकेड के आते आते ये जो सिस्टम इरेक्ट हुआ था वो ओवरटर्न हो गया है और अब ये रिप्लेस हो गया है एक रिकग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। उनकी कलर या चमड़ी का जो रंग है उससे भेद ना करते हुए उन सभी लोगों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए ये आज सिस्टम नया रिप्लेस कर दिया गया उस पुराने सिस्टम से। इसके बाद वो बताते हैं, उनको याद आता है कि कैसे मेरे मन में उन हजारों लोगों के अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस आने शुरू हो गए, और वो याद करते हैं कि उन लोगों के करेज को आज ना तो हम गिन सकते हैं और ना ही हम उनको रिपे कर सकते हैं, क्योंकि आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। कहते हैं कि आज मुझे महसूस हो रहा था, और जो अक्सर मुझे महसूस होता भी था, कि मैं केवल उन पैट्रियोट्स का सम मात्र हूँ, योग मात्र हूँ, मैं उनसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं था। उन सबका की जो हिम्मत थी वो मेरे अंदर अब आ गई थी। और कहता है कि दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। और वो लंबे समय से जो संघर्ष चला रहा था वो आज ख़त्म हो गया था और एक नई लाइन की शुरुआत हो रही थी मेरे साथ। बट उन्हें दुख था कि मैं उन लोगों को थैंक नहीं कर पा रहा था, और वो ना ही ये देख पा रहे थे कि उन्होंने जो सेक्रीफाइसेस किए थे वो उनका क्या परिणाम सामने आया। मीन्स हैड बिन राउट मीन्स क्या प्राप्त हुआ उनके सेक्रीफाइसेस से। इसके बाद वो बताते हैं कि कैसे जो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड थी उस अपार्थाइड पॉलिसी मीन्स रंग भेद की नीति ने ही सबसे रिवर्स अफेक्ट किया था मेरे देश के लोगों,
और उसने एक डीप और लास्टिंग वाउंड जो है क्रिएट कर दिया था। मीन्स एक गहरा और कभी ना भरने वाला जख्म मेरे देश के लोगों को दे दिया था। वो कहते हैं कि इस जख्म को भरने में हो सकता है मेरे देश के लोगों को काफ़ी समय लग जाए, क्योंकि बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sissulus, the Chief Lucullus, so many other patriots। कहते हैं कि उस पॉलिसी की जो ब्रूटलिटी थी, उस ऑपरेशन की वजह से बहुत सारे दूसरे इफ़ेक्ट्स भी हुए हैं। इसी वजह से जो है कुछ महान लोग निकल कर के सामने आए। उनके नाम उन्होंने बताए हैं, ओलिवर थैम्बो है, वाल्टर सिसुलस है। कहते ये लोग इतने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज थे इनके अंदर, विजडम था इनके अंदर, जेनरसिटी था कि इनके जैसा अब कोई दूसरा शायद ही फिर कभी पैदा हो। और अब वो याद करते हैं कि हो सकता है परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, कि ये जो रंग भेद का जो ऑपरेशन चला रहा था, इस ऑपरेशन की गहराई की ज़रूरत ही इतनी थी कि इस ऐसे लोगों को पैदा करने के लिए, मीन्स शायद चरित्र की ऐसी ऊंचाई प्राप्त करने के लिए इस तरह के डेप्थ ऑफ ऑपरेशन की ज़रूरत थी। अब वो याद करते हैं मेरा देश जो है रिच है, मिनरल्स हैं इसके अंदर, जम्स हैं और भी बहुत सारी जो संपदाएं हैं इस देश के अंदर। बट नेल्सन मंडेला कहते हैं आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, कि मैंने आज तक यही जाना है कि किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उस देश के लोग होते हैं, किसी भी डायमंड से फाइनर और ट्रूअर। अगर जिस देश के लोग अच्छे हैं वहाँ पर वही देश जो है संपन्न माना जाता है। इसके बाद वो याद करते हैं कि कैसे उसके जो कॉमरेड्स रहे हैं, उसके जो साथी रहे हैं, उनके स्ट्रगल ने उनको करेज का मतलब समझाया है। वो कहते हैं आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट। मुझे उन्हीं से ये बात सीखने का मौका मिला है कि करेज जो है ये नहीं है कि उसके अंदर डर की कमी है, बट क्या है करेज का मतलब कि डर के ऊपर ट्रम्प ओवर कर लेना, यानी विजय पा लेना ही साहस है। वो कहते हैं द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, कि ब्रेव मनुष्य वो नहीं है जो डर को महसूस नहीं करता, बल्कि वो है जो डर को जीत लेता है। अब वो कहते हैं कि कोई भी आदमी घृणा के साथ पैदा नहीं हुआ, बल्कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को तो घृणा करना सीखना होता है। और अब उन्हें एक उम्मीद है, वो कहते हैं इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो घृणा करना सीख सकते हैं देन दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि लव जो है मोर नेचुरल है देन हेट, यानी लव की फीलिंग मनुष्य के अंदर नेचुरली आती है, जबकि हेट तो हम प्रेशर से सिखाते हैं करना। तो क्या है कि लव को भी सिखाया जा सकता है। अब वो याद करते हैं कि कैसे जेल के दौरान जब उनके और उनके कॉमरेड्स यानी उनके फ्रेंड्स को इतनी ज़्यादा यातनाएं दी जाती थी कि वो आउट ऑफ लिमिट हो जाती थी और उनका धैर्य जब टूटने लग जाता था, तो कहते हैं कि मैं जो है एक ह्यूमैनिटी की ग्लेमर देखता था गार्ड के अंदर, यानी कि वो जो द्वारपाल पहरेदार होते थे उनकी आंखों के अंदर भी मुझे जो मानवता नज़र आती थी वो मुझे साहस दे जाती थी। एक सेकंड के लिए इतना साहस दे जाती थी कि मुझे तसल्ली रहती थी कि हाँ एक दिन मानवता सभी के मन के अंदर पैदा होगी और मुझे आगे इस संघर्ष को जारी करने की करेज छोड़ जाती थी। अब इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कि मनुष्य की जो अच्छाई की फ्लेम है, ज्योति है, उसको हम छुपा सकते हैं बट उसको एक्सटिंग्विश्ड नहीं कर सकते, उसको बुझा नहीं सकते। मीन्स यहाँ पर वो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड अपना शो कर रहे हैं। उनको इतना जेल के अंदर इतना टॉर्चर किया जाता था, फिर भी वो कहीं ना कहीं से अपने आप को सर्वाइव करने के लिए और अपने आप को रीअश्योर करने के लिए किसी ना किसी फॉर्म में अपने आप को मोटिवेट करते। लेसन के इस भाग में नेल्सन मंडेला शेयर करते हैं अपने उन एक्सपीरियंसेस को जिसकी वजह से उन्हें फ्रीडम फाइटर बनने का मौका मिला। वो बताते हैं इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। ट्विन्स मीन्स दो, ऑब्लिगेशन मीन उत्तरदायित्व, कि दो तरह के उत्तरदायित्व मनुष्य के बनते हैं, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली एंड ऑब्लिगेशन टू हिज सोसाइटी। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल for a man of my birth and color to fulfill both of those obligation। वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में और मेरे जैसे कलर से बिलोंग करने वाले
मनुष्य के लिए इन दोनों ही ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मीन्स वो कर नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोग अगर अपने आप ह्यूमन बीइंग की तरह रहने का प्रयत्न करते थे तो उनको पनिश किया जाता था और उनको आइसोलेट कर दिया जाता था, मीन्स अपने घर से दूर कर दिया जाता था। कि इस तरह की जो ड्यूटीज़ थी, जो अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो ड्यूटीज़ पे करता था, उन्हें फोर्सफुली अलग रहने के लिए मजबूर किया जाता था। अब वो कहते हैं कि आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड ए हस्बैंड। वो बताते हैं कि शुरुआत में मैंने अपनी फैमिली से ऊपर अपने देश के लोगों को नहीं रखा था, बट जब मुझे फ़ील हुआ कि मुझे रोका जा रहा है एक सन के रूप में, एक ब्रदर, फादर और हस्बैंड के रूप में उसके जो ऑब्लिगेशंस बनते हैं उनको फुलफ़िल करने से, तब मेरे अंदर ये भावना पैदा हुई। इसके साथ उन्होंने बताया आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री, कि मैं भूख के साथ फ्रीडम की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि बचपन से तो मेरी फ्रीडम कर्टेल की ही नहीं गई थी। मैं हर तरह की फ्रीडम को इंजॉय कर रहा था। बट वो कहते हैं कि एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लाज ऑफ मैन आर गुड, कि जब तक मुझे मेरे पिता के प्रति उत्तरदायित्व और मेरी ट्राइब के प्रति जो कस्टम्स और उनके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको अबाइड बाई करने में, यानी उनका पालन करने में मुझे कोई दिक्कत ना करता या कोई ट्रबल पैदा नहीं करता, तब तक मुझे मनुष्य और भगवान के बनाए हुए किसी भी रूल से प्रॉब्लम नहीं थी। परंतु मुझे ये सब करने से रोका गया, तभी मेरे अंदर ये जो है फ्रीडम के प्रति हंगर पैदा हुई। कहता है कि बाद में जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी जो बॉयहुड फ्रीडम थी वो एक इल्यूजन मात्र थी, मीन्स जो आज़ादी मुझे बचपन में दी गई थी वो बाद में मेरी पहले ही छीन ली गई थी। इस बात का एहसास मुझे हुआ, तब मेरी ये भूख जो है वो क्या हो गई, बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि मैं हर रूप में फ्रीडम होना चाहता था, फ्रीडम को एंजॉय करना चाहता था। वो कहते हैं एज ए स्टूडेंट मैं पढ़ने की स्वतंत्रता, रात में बाहर रुकने की स्वतंत्रता, कहीं भी आज़ादी से जाने की स्वतंत्रता चाहता था। जब मैं बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो मेरी जो बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम्स हैं कि अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, ये सब लेना चाहता था कि मैं अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कुछ भी कमा सकता हूँ, अपने परिवार को खुश रख सकूँ, हर तरह की आज़ादी मुझे चाहिए थी। बट ये सब मुझे प्रोवाइड नहीं किया गया, तभी मेरे अंदर ये सारी इच्छाएं पैदा हुई और मैं फ्रीडम फाइटर बन गया। इसके बाद वो कहते हैं बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर आल्सो नॉट फ्री, कि मुझे एहसास हुआ धीरे धीरे कि केवल मैं ही अकेला ऐसा बंदा नहीं था जो फ्री नहीं था, बल्कि मेरे दूसरे बहन भाई भी फ्री नहीं थे। और उन्हें समझ आया कि केवल मेरी स्वतंत्रता करटेल नहीं की गई थी, बल्कि हर आदमी की स्वतंत्रता को करटेल किया गया था जो मेरी जैसी जाति से बिलोंग करते थे। और इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को और फ्रीडम फाइटर बन गया। और उन्होंने यहाँ से अपना स्ट्रॉन्गली अपोज किया इस अपार्थेड पॉलिसी के प्रति। अब वो कहते हैं कि मेरी ये भूख जो थी वो और भी बड़ी हो गई, क्योंकि अब ये भूख जो है एक इच्छा बन गई थी। क्या इच्छा बन गई थी कि मेरे जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सके, ये मेरी इच्छा बन गई थी। और इसी इच्छा ने उसको क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया एक फ्राइटन यंग मैन से एक बोल्ड वन में। मीन्स वो पहले बहुत डरा करते थे, अब वो क्या हो गए थे, साहसी बन गए थे। कहते उसी इच्छा ने मुझे एक लॉ अबाइडिंग अटार्नी से चेंज कर दिया क्रिमिनल में। मीन्स वो हमेशा लॉ को फॉलो करने वाले मनुष्य थे, बट अब वो क्रिमिनल हो गए थे। अब वो कानून बनाए गए थे उनके ऊपर, उनको वो मानते नहीं थे। वो कहते हैं कि इसी इच्छा ने that turned a family loving husband into a man without a home, that forced a life loving man to live like a monk, कि एक फैमिली से प्यार करने वाले हस्बैंड को बिना घर रहने के लिए मजबूर कर दिया था, एक ज़िंदगी से प्यार करने वाले इंसान को साधु की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया था। मीन्स यहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए थे इस फ्रीडम को अटेन करने के लिए। इसके बाद ये कहते हैं आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा भला या आत्मत्यागी नहीं था जितना दूसरे मेरे से अगले आदमी की जितना ही था, उससे ज़्यादा नहीं था।
बट उसे जब पता चला कि मैं उस लिमिटेड फ्रीडम को इन्जॉय नहीं कर सकता तब तक जब तक मेरे दूसरे लोग फ्री नहीं हैं। और क्योंकि उन्हें लगता था कि फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, कि लोग स्वतंत्रता को बांटा नहीं जा सकता। द चैंस ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चैंस ऑन ऑल ऑफ देम। वो कहते हैं कि हर किसी भी व्यक्ति के प्रति, मेरे देश के किसी भी मनुष्य के प्रति जो चेंस हैं, बंधन है, वो उन सभी लोगों के ऊपर बंधन थी। एंड द चेंस ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंस ऑन मी। और उन लोगों के ऊपर जो चेंस थी, बंधन थे, वो मेरे बंधन थे। मीन्स वो अपने देश के लोगों के प्रति काफ़ी लॉयल्टी शो करते हैं। अब वो आगे ये कहते हैं, आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड। तो मुझे पता था कि ओप्रेसर को भी उतना ही लिबरेट होने की, आज़ाद होने की ज़रूरत है जितनी ओप्रेस्ड को। मीन्स जो ऑपरेशन कर रहा है उसे भी आज़ाद होना था और जो ऑपरेशन को सहन कर रहा है उसे भी आज़ाद होना था। क्योंकि उन्हें लगता है कि ऑपरेशन करने वाला जो ऑपरेसर है वो क्या है, वो हेटर्ड की प्रिजन में कैद है। मीन्स उसके चारों तरफ घृणा ही भरी पड़ी है और वो प्रेजुडाइज और नैरो माइंडनेस की वजह से जेल में बंद है। और इसके बाद वो कहते हैं कि दोनों ही, द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। उन्हें फील होता है कि दबाने वाला और दबने वाला दोनों ही समान रूप से अपनी मानवता से क्या हो गए थे, वंचित हो गए। इसके साथ ही ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। सो मैसेज ऑफ द लेसन इज़ दैट इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। कि कोई भी काम जब नहीं करते हैं तब तक वो इम्पॉसिबल नज़र आता है। सो वी शुड शो करेज टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क। हमें कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने के लिए हमें सही साहस का परिचय देना चाहिए। लाइक नेल्सन मंडेला एंड हिज फॉलोअर्स फोर्ट अगेंस्ट द ओड्स टू बिल्ड अप अ रेसिज्म फ्री सोसाइटी। जैसे नेल्सन मंडेला और उसके फॉलोअर्स ने उस रेसिज्म यानी जातिगत भेदभाव से फ्री सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए उस ओड सिचुएशंस के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। और हम इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। और फर्स्ट वन इज़ बेडेक्ट। बेडेक्ट मीन्स सजाए गए थे, डेकोरेटेड। नेक्स्ट वन इज़ लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ईमानदारी। नेक्स्ट वन इज़ डिस्पाइज्ड, हेटर्ड, घृणा करना। नेक्स्ट वन इज़ पैचअप, टू बिफ्रेंड, मित्रता होना। नेक्स्ट है इरेक्टेड। इरेक्टेड मीन क्रिएटेड, स्थापित किया गया। नेक्स्ट वन इज़ रोट, अचीव्ड, प्राप्त किया। अगला है अपार्थेड। अपार्थेड मीन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद नीति। एंड नेक्स्ट वन इज प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मीन डीप अफेक्ट, गहरा प्रभाव। नेक्स्ट वन इज ग्रीमेस्ट। ग्रीमेस्ट मीन मोस्ट सैडनेस, मीन्स निराशाजनक सिचुएशन। नेक्स्ट वन इज एक्सटिग्वेंस। एक्सटिग्वेंस मीन पुट आउट, बुझा देना। नेक्स्ट है कनकीर। कनकीर मीन टू विन, विजय पाना। Next one is comrade. Comrade mean friends, दोस्त. Now we will see the important question of the lesson. First one is, how was 10th May a special day in South Africa? Next question is, what did Nelson Mandela pledge when he was sworn in as a president? And next one is, what does Mandela refer to as an extraordinary human disaster? And next question is, what does Mandela refer to as so glorious a human achievement? And our next question is, what does courage mean to Mandela? And sixth one is, what according to Mandela had the policy of apartheid given to his country and his people? Next one is, what twin obligations does Mandela mention? And eighth one is, how does Mandela compare the oppressor with the oppressed? And next one is, how does Mandela describe the scene of inauguration? What does Mandela say about the policy of apartheid? And next one is, I was not born with a hunger to be free. Explain, and when did Mandela begin to hunger for it? इसके साथ एक लेसन समाप्त होता है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल अपीयर सून विद न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय, कीप अंडरस्टैंडिंग, कीप वॉचिंग।